तुम जरा फिर से आंख बंद करके बैठ के सोचना, तुमने सच परमात्मा को पुकारा है? जब कभी तुम पुकारे भी हो तब भी तुम्हारी अंतर्ध्वनि के सारे तार पुकारे, तुमने एकजुट होकर पुकारा। जब तुमने कभी प्रार्थना भी की है तो प्रार्थना तुम्हारे पूरे तन प्राण पर छा गई थी, या और 1000 काम भी भीतर चलते थे, तुम्हारा गोरख धंधा, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सब चलते थे, उसी में एक प्रार्थना भी थी। जब तुम मंदिर गए हो संसार भूल गया है, या कि तुम संसार को सब भांति अपने भीतर लिए मंदिर पहुंच गए हो। जब तुम मस्जिद में झुके हो तो तुम सच में झुके थे या केवल शरीर की कवायद कर ली थी? गौर से देखोगे तो तुम अपनी प्रार्थना का थोथापन पाओगे, उसका अन्याय नहीं। तुम अपनी पूजा की व्यर्थता पाओगे, उसका अन्याय नहीं। या कि तुमने तोतों की तरह प्रार्थनाएं रट ली और तुम उन्हीं को दोहराए जा रहे हो। तुमने अपनी प्रार्थना तक नहीं खोजी, तुम प्रार्थना तक उधार दोहरा रहे हो। जिस दिन ये उधारी बंद होगी, और इसकी कोई फिक्र ना करो कि तुम्हारी प्रार्थना अगर तुम ही बनाओगे, अगर तुम्हारी प्रार्थना तुम्ही से जन्मेगी तो शायद इतनी सुंदर ना हो, फिक्र ना करो। परमात्मा प्रार्थना के सौंदर्य और शब्दों का हिसाब नहीं रखता है। प्रार्थना के भाव भर गिने जाते, न शब्द गिने जाते, न व्याकरण की फिक्र की जाती, न भाषा की। परमात्मा तो सिर्फ भाव सुनता है, मौन भाव भी उस तक पहुंच जाते। और तुम कितना ही चिल्लाओ, लाख शोरगुल मचाओ, अगर तुम्हारा हृदय भीतर नहीं तो परमात्मा बहरे की तरह रहेगा, तुम्हारे स्वर उस तक नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे।